अब ऐसे दो फोन्स होंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना दोस्तों। मतलब दोनों सेम ब्रांड्स के हैं एंड प्राइसिंग भी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद सेम है 13-14 हजार, पर प्रोसेसर एंड कई सारे स्पेक्स में इनमें डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे में कौन सा लिया जाए वही जानने के लिए मैं हीटिंग, बीजीएमआई, कैमरा एंड ओवरऑल सारे टेस्ट किया एंड रिजल्ट थोड़े भ्रामक मिले। अरे मतलब कंफ्यूजिंग मिले, जिसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो भाई दोनों में ही 45 वॉट का चार्जर, USB to C केबल, पिन, पेपर, फ्लेक्सिबल केस है। वैसे 14X का थोड़ा ब्लरी केस है, ट्रांसपेरेंट नहीं, पर फिर भी बॉक्स कंटेंट दोनों के सेम है, इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। बाकी बॉडी की बात करें तो भाई दोनों का ही लुक अपनी अपनी जगह सही लगता है। P3 में वीगन लेदर है विथ टाइप ऑफ जिगजैग पैटर्न एंड वहीं 14X में प्लास्टिक बॉडी है एंड वैसे डिजाइन डायमंड वाला है पर कलर गोल्ड है। डायमंड की बेइज्जती हो गई, ये कैसे हो गया पता नहीं। वैसे दोनों ही स्मूथ फील के साथ में आते हैं एंड सो दोनों में फिंगर इंप्रेशंस भी नहीं आते। पर हाँ 14X का कैमरा सेटअप थोड़ा ग्लॉसी है तो उस पर मिलेंगे देखने को। खैर बाकी दोनों का साइड फ्रेम प्लास्टिक का है एंड दोनों में ही सेम साइज का कैमरा बम्प मिलता है। तो ओवरऑल यही था इन दोनों फोन का बॉडी डिटेल्स। अब इनमें से कौन सा लुक अच्छा है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए एंड वहीं इन एंड एक्सपीरियंस वाइज भी मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि दोनों की मोटाई सेम तो है, वहीं बाकी डिस्प्ले साइज एंड वेट भी नियरली दोनों का सेम ही है एंड सो दोनों को ही एक हाथ से यूज करना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, इसीलिए सेम पॉइंट्स दिए। बट हाँ डिस्प्ले वाइज मामला थोड़ा अलग है। पहला डिफरेंस तो डिस्प्ले टाइप में ही है। 14X में फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलता, इसीलिए 14X की क्वालिटी में थोड़ी कमी मिलेगी जब आप थोड़ा पास से गौर करेंगे तो, इसीलिए 14X के पॉइंट्स कटे। पर हाँ ये है कि सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले होते हुए भी 14X में YouTube पर 1440p तक का रिजोल्यूशन सपोर्ट मिलता है, वहीं P3X में फुल HD प्लस डिस्प्ले होते हुए भी ऑफलाइन में 1440p तक का रिजोल्यूशन सपोर्ट नहीं मिलता। अजीब गल है जी, बट स्टिल ये है कि P3X के फुल HD के चलते 1440p पर बेटर क्वालिटी यही निकाल कर देता है। वहीं 14X 1440p का नाम भर का डिटेल्स देता है, इसीलिए मैंने नाम भर के पॉइंट्स भी दिए। बाकी वहीं ब्राइटनेस दोनों की ठीक है एंड काइंड ऑफ सफिशिएंट है सनलाइट में भी, पर स्टिल हल्का सा ब्राइटनेस 14X का कम मिलता है एंड साइड एंगल से विविंग भी 14X में कम मिलता है, इसीलिए 14X के पॉइंट्स कटे। नहीं तो बाकी दोनों के डिस्प्ले कलर्स डिफॉल्ट सेटिंग पर सिमिलर ही एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक ठाक रिचनेस है दोनों में। वहीं बाकी दोनों में ही आर्मर ग्लास 11 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं गोरिल्ला ग्लास 3 से थोड़ा बेटर है। पर जो भी हो दोनों में ये चीजें सेम है, तो इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। बाकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दोनों में ही है, पर दोनों में ही बस नाम ही भर का है, क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पहली बात तो फील नहीं होता दोनों में एंड मोस्टली ऐप में सपोर्टेड ही नहीं है इन दोनों का 120 हर्ट्ज, इसीलिए मैं रियलमी को बोलूंगा अच्छा बात नहीं है। तो भाई ओवरऑल डिस्प्ले का सब कुछ यही था, जिसमें बेटर P3X ही है। बट हाँ पोर्ट्स एंड बटन वाइज दोनों को सेम पॉइंट्स मिले, क्योंकि दोनों के ही राइट में पावर बटन वॉल्यूम की है, लेफ्ट में सिम ट्रे जिसमें 2 सिम या 1 सिम 1 SD कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं, वहीं ऊपर में सेकेंडरी माइक एंड नीचे में प्राइमरी स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट एंड प्राइमरी माइक है। बाकी दोनों में मीडिया आउटपुट के लिए सिंगल स्पीकर है, जो कि अच्छा खासा लाउडनेस देता है भाई। पर हाँ ये है कि जब 90% से ऊपर के वॉल्यूम पर जाएंगे ना तो काफी शार्प ऑडियो मिलने लगता है। बेस वगैरह में भी थोड़ा कमी है। इस बजट में सिर्फ CMF फोन 1 ही है जिसका सिंगल स्पीकर मुझे मोहित किया है। खैर जो भी हो, पर इन दोनों का लाउडनेस एंड क्वालिटी सिमिलर है, तो इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। एंड वैसे अभी तक तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज मिली, पर कैमरे एंड परफॉर्मेंस का क्या सीन है वो जानने से पहले अगर वीडियो अभी तक थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ओके तो पहले कैमरे की बात करें तो ऐसे कुछ कैमरे वाइज स्पेक्स दोनों में मिलते हैं। स्पेक्स तो दोनों के सेम है, पर वीडियो रिजोल्यूशन सपोर्ट 14X में थोड़ा कम मिलता है, इसीलिए P3X को थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। बाकी वहीं कलर्स की बात करें तो भाई दोनों के कलर में कोई ब्लंडर नहीं है, दोनों ही क्लोज टू नेचुरल एंड कॉन्ट्रास्ट भी वेल बैलेंस्ड देते हैं। अगर कलर्स थोड़े 5% ज्यादा कॉन्ट्रास्टी रहते तो थोड़ा जबरदस्ती वाला आई कैचिंग लगता या एडिटेड लगता, पर ऐसा कुछ सीन नहीं है इसमें। वैसे आप देखें लाल कलर हो, पीला हो, पत्तों का कलर हो, तो दोनों में ही सेम कलर
मिलता है एंड ह्यूमंस का भी कलर एकदम सेम ही मिलता है, पर कभी कभी कुछ सिनेरियो में ह्यूमंस के केस में थोड़े कलर्स अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 14X थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट की साइड जाता है, फेस में शर्ट के कलर में देख सकते हैं, पर हाँ वीडियोग्राफी में कभी कभी नहीं, हर एग्जाम्पल में 14X थोड़ा मोर कॉन्ट्रास्टी है। देख सकते हैं ब्लैक मोर ब्लैक हो जाता है, ग्रीन मोर ग्रीन, रेड मोर रेड हो जाता है। नहीं तो बाकी आर्टिफिशियल लाइट में दोनों का कलर सेम है। एंड वही बाकी रही बात फ्रंट की, तो यहाँ पर भी कलर का सिमिलर ही सीन है दोनों में। एंड जो कलर्स अडॉप्ट करता है फोन वो ना ज्यादा बूस्टेड है ना कम, ओवरऑल सही है। तो भाई ओवरऑल बोलूं तो दोनों का कलर साइंस काफी सही है, बस थोड़े मोड़े जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि किस फोन का कलर साइंस आपके लिए मैटर ज्यादा करता है, इसीलिए मैंने सेम पॉइंट्स दिए। बाकी डायनेमिक रेंज की बात करें तो भाई दोनों ही फोन ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज काफी अच्छे से करते हैं एंड डार्क के साथ ब्राइट में भी डिटेल्स दोनों ही फोन काफी अच्छा बैलेंस करते हैं एंड दोनों से ही सिमिलर डिटेलिंग्स मिलती हैं। एंड वहीं बाकी फ्रंट कैमरे में भी डायनेमिक रेंज का सेम ही सीन है, इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। वहीं बाकी दोनों को डिटेलिंग वाइज भी सेम ही पॉइंट्स मिले, क्योंकि 12 मेगापिक्सल में दोनों ही फोन सिमिलर डिटेल्स देते हैं। वहीं मैक्सिमम मेगापिक्सल में भी आप देख सकते हैं दोनों ही फोन सिमिलर डिटेल्स तो देते हैं, पर यहाँ एक इन दोनों में ही नौटंकी है, नॉट नौटंकी, इट्स नौटंकी। अरे मतलब गिमिक भाई, गिमिक ये है कि दोनों के 12 एंड 50 मेगापिक्सल की डिटेलिंग्स नियरली सिमिलर हैं, मतलब कि दोनों का 50 मेगापिक्सल बस नाम भर का ही है, पर जो भी कमियां हैं वो दोनों में सेम ही है, तो इसीलिए सेम ही पॉइंट्स मिले। एंड वहीं बाकी फ्रंट कैमरे से भी दोनों ही सिमिलर डिटेल्स देते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी सेम ही पॉइंट्स मिले। पर हाँ स्टेबलाइजेशन वाइज मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि भाई OIS तो दोनों में नहीं है, NDIS मोड भी दोनों में नहीं है, पर सिर्फ P3X ही है जिसमें प्री इंस्टॉल्ड इनबिल्ड DIS है। आप देख सकते हैं नॉर्मल वीडियोस में भी फ्रेम क्रॉप्ड ऑलरेडी मिलते हैं एंड इसीलिए जब आप थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो उसमें बेटर रिजल्ट P3X से निकाल कर देगा। पर हाँ ऐसा कुछ इनबिल्ड DIS वाला सीन P3X के फ्रंट कैमरे में नहीं है, इसीलिए यहाँ इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एंड इसीलिए सिर्फ रियर कैमरे के स्टेबलाइजेशन के पॉइंट्स में बढ़ाया। खैर वहीं बाकी जो अदर बचे कुछ पॉइंट्स हैं वो भी दोनों को सिमिलर ही मिले, क्योंकि भाई दोनों का ही ऑटो फोकस अच्छे से वर्क करता है एंड क्विक है। एंड वहीं बाकी दोनों का नाइट मोड सिमिलर है एंड इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, बट हाँ डिटेलिंग्स कुछ खास नहीं है। बाकी वहीं पोर्ट्रेट शॉट में दोनों ही कहीं ना कहीं ब्लर मिसमैच करते हैं, पर पोर्ट्रेट शॉट में एक चीज अच्छा लगा वो ये कि ब्राइट बैकग्राउंड को ऑप्टिमाइज करके ये दोनों फोन ब्लर करते हैं भाई, दैट्स गुड। एंड वैसे बाकी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स दोनों में दिए गए हैं, दोनों में स्लो मोशन मोड दिया गया है एंड दोनों की क्वालिटी एंड स्पीड सिमिलर है। पर हाँ P3X में सिर्फ एक अंडर वाटर मोड दिया गया है, जिसको इनेबल करके पानी के अंदर भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना डरे, इसीलिए P3X के थोड़े पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे बाकी डुअल रिकॉर्डिंग मोड दोनों में ही दिया गया है एंड जो कलर है वो काफी सिमिलर से हैं दोनों में। बाकी लेआउट्स भी दोनों में 3 तरह के हैं, वो सिमिलर ही हैं। एंड वहीं बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आप इस भरे सन्नाटे में भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ हाईवे के बगल में भी आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ कैमरे वाइज पॉइंट्स मिलते हैं। मोस्टली जगह ये दोनों फोन सिमिलर पॉइंट्स गेन किए, पर स्टिल P3X बेटर है रिजोल्यूशन सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन में, सो इसीलिए कैमरे वाइज P3X बेस्ट कहलाएगा। एंड वही सॉफ्टवेयर वाइज भी P3X ही बेस्ट कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ इसी में प्री इंस्टॉल्ड Realme UI 6 मतलब कि Android 15 मिलता है एंड लेटेस्ट UI है तो लेटेस्ट फीचर भी है इसमें थोड़े बहुत, लाइक फ्लक्स थीम का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ऐसे कुछ वॉलपेपर के बैकग्राउंड में डेट टाइम वगैरह को हाइड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा रियलिस्टिक फील देता है। बाकी वहीं ऐप आइकन वगैरह में भी थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शंस बढ़ाए गए हैं, नहीं तो बाकी अदर जगह ये दोनों फोन सेम ही है। पहली बात दोनों में ही काफी एड्स मिलते हैं, जिसको कम करने के लिए आप ऐप मार्केट के नोटिफिकेशन को एंड हॉट गेम्स को डिसेबल कर सकते हैं। बाकी ब्लोटवेयर्स भी दोनों में काफी हैं एंड कई सारे ब्लोटवेयर्स अनइंस्टॉल भी नहीं होते। एंड बाकी रही बात एनिमेशंस की, वो भी दोनों में सिमिलर ही है, पर हाँ दोनों में ही सही है, दोनों में रेयर ही अटकता है। वहीं बाकी फीचर्स के सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों में इनबिल्ड स्पीड मीटर, ऐप क्लोन है, वहीं बाकी IPS डिस्प्ले होते हुए भी दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, पर फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। एंड वैसे दोनों में गेम मोड दिया गया है, दोनों का सिमिलर सा है एंड दोनों में ही वॉइस चेंजर एंड FPS मीटर जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी AI फीचर्स भी हैं, पिक्चर को आप इंस्टेंट कट आउट कर सकते हैं एंड AI स्मार्ट लूप फीचर के थ्रू इजिली आप कुछ भी कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं इंस्टेंटली। एंड वहीं बाकी दोनों में स्प्लिट व्यू का ऑप्शन तो है एंड प्रॉपर वर्क भी करता है, पर दोस्तों इंस्टा सेटिंग वगैरह ऐप में सपोर्टेड ही नहीं है, तो इट्स बैड। बट हाँ एक फीचर है इन दोनों में जो कि मुझे काफी इंप्रेस करता है, वो है दोस्तों फ्री कॉल वाला फीचर। आपके फोन में वाईफाई ना हो, सिम ना हो एंड आप अगर 10-15 मीटर के दायरे में हैं, तो आप इस फीचर की मदद से ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं। घर वालों के लिए सही फीचर
फीचर है। खैर वहीं बाकी अपडेट पॉलिसी दोनों का ही सिमिलर है, इसलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। एंड वहीं बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं एंड यहाँ पर भी दोनों ही सिमिलर हैं, इसीलिए सेम पॉइंट्स मिले। वैसे 14,000 के अंदर यही दोनों फोन है जो कि IP69 रेटेड है। दैट्स वाटर ब्लोइंग। इस रेटिंग के मतलब है कि आप फोन को पानी के अंदर चलाइए तब भी फोन को कोई दिक्कत नहीं होगा। पर दोस्तों ये दोनों फोन 15,000 के अंदर के हैं तो थोड़ा कम ही विश्वास रखिएगा। एंड वैसे भी फोन कितना भी महंगा हो एंड IP रेटिंग कितना भी बढ़ जाए, पर कंपनी वाले वारंटी कभी नहीं देंगे इस रेटिंग के लिए, तो सोच समझ कर पानी वगैरह में फोन को ढालिएगा भाई। यार वैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो मेन भ्रामक सीन यही हुआ भाई, क्योंकि देखिए दोनों के प्रोसेसर में एक वर्जन का डिफरेंस है, पर Antutu स्कोर दोनों के काफी सिमिलर है। एंड वहीं कुछ जगह के स्पेक्स के अकॉर्डिंग P3X में eMMC स्टोरेज टाइप है, पर रीड एंड राइट स्पीड जब मैं चेक किया तो स्कोर्स के अकॉर्डिंग P3X में UFS 2.2 है। What? एंड जब मैंने रियलिटी चेक करने के लिए स्पीड टेस्ट किया, मतलब इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग एंड ऐप ओपनिंग, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड इसमें एक्सपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट को देखकर ये लगता है कि eMMC स्टोरेज P3X में नहीं 14X में है। पर स्टिल अगर ऐसा होता तो बैकग्राउंड हैंडलिंग टेस्ट में 8GB वर्चुअल रैम पर P3X मात नहीं खाता। जब मैं बैकग्राउंड में 6 ऐप से ज्यादा रन कराया तो यहाँ सिर्फ P3X ही ऐप को डिस्ट्रॉय करता है हर बार। पर हाँ 5 ऐप तक बैकग्राउंड में दोनों ही फोन हैंडल कर लेते हैं आराम से। तो इसीलिए अगर सारा कुछ में मिला जुला कर बोलूं तो आई थिंक दोनों में ही UFS 2.2 है। एंड जो P3X में एक्सपोर्टिंग स्पीड डिफरेंस था वो P3X के शायद बेटर प्रोसेसर से है, पर वहीं जो बैकग्राउंड ऐप हैंडलिंग वाला दिक्कत है P3X में वो शायद Android 15 की वजह से है, जो कि अपडेट में ठीक हो सकता है। पर स्टिल जैसे टेस्ट रिजल्ट्स मिले वैसा ही मैं पॉइंट्स दिया भाई, सिंपल फंडा। खैर वहीं बाकी मैंने BGMI भी एक्सपीरियंस किया 1 घंटे तक। तो पहली बात दोनों में सेम सेटिंग है एंड स्मूथ 40 FPS पर सच बोलूं तो भाई दोनों में ही सिमिलर एक्सपीरियंस मिलता है एंड डिफरेंस निकालना दोनों में मुश्किल है। दोनों में थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स हैं पर स्टिल ओवरऑल ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिलता है दोनों में। ऐप क्रैश या फ्रीजिंग टाइप इशू नहीं मिलता। पर हाँ ये है कि Realme को इस बजट में थोड़ा बेटर स्मूथनेस एंड बेटर FPS सपोर्ट देना चाहिए था, तब वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मैं कहता BGMI का इन दोनों में। पर स्टिल जो भी हो दोनों का एक्सपीरियंस सेम है तो इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ जायरोस्कोप वाइज सिर्फ P3X के ही पॉइंट्स बढ़े, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं 14X का जायरो डिले देखने को मिलता है। नहीं तो बाकी अदर सेंसर भी मैंने दोनों के चेक किए, लाइक फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक स्पीड दोनों का ही तेज है एंड क्विक रिस्पॉन्सिव है। एंड रही बात एम्बिएंट लाइट सेंसर की तो वो भी दोनों का प्रॉपर वर्क करता है एंड सिमिलर सा है। एंड वहीं बाकी इन दोनों में कोई हीटिंग रिलेटेड इश्यूज हैं कि नहीं वो जानने के लिए पहले मैं छत पर गया। ओके तो भाई आज धूप काफी तेज हुई है, आउटडोर टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच गया है एंड धीमी धीमी हवाएं भी चल रही हैं एंड जो फोन है वो फुल ब्राइटनेस पर है। तो ऐसे कुछ सिनेरियो में 20 मिनट के रिकॉर्डिंग पर ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले, जिसके अकॉर्डिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ज्यादा हीट गेन किया P3X, बट स्टिल 20 मिनट के बाद मैक्स हीट के रिकॉर्डिंग पर दोनों में ही फ्रेम ड्रॉप्स वीडियो में नहीं मिले। सो नो प्रॉब्लम। बट स्टिल हीटिंग को और जानने के लिए मैं BGMI में भी चेक किया हीट को। 1 घंटे खेलने के बाद ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा हीट P3X ही गेन किया, पता नहीं क्यों। अब पता नहीं क्या Realme ने Android 15 इस फोन में देकर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है कि इस फोन में थोड़ा 1-1.5 डिग्री ज्यादा हीट दिख रहा। सो इसीलिए मैं P3X के पॉइंट्स थोड़े डिडक्ट किया, पर स्टिल P3X के रिजल्ट में इतना भी डिफरेंस नहीं है कि कोई हीटिंग इश्यूज मिले। सो चल बाकी बैटरी कैपेसिटी दोनों की सिमिलर है, पर फिर भी सेम टाइप के 8 घंटे से ज्यादा के यूजेस पर ज्यादा बैटरी 14X में बची हुई है, क्योंकि 14X का ब्राइटनेस एंड परफॉर्मेंस थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू P3X। पर फिर भी बैटरी में 14X बेटर है तो उसको बेटर पॉइंट्स मिले। नहीं तो बाकी चार्जिंग स्पीड में दोनों ही नियरली सिमिलर हैं। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्लियरली P3X ही बेटर है, बिकॉज डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस इसी का थोड़े थोड़े जगह बेटर है इन कंपैरिजन टू 14X। सो इन दोनों में से आप P3X चूज करिए, पर 13-14 हजार के बजट में इन दोनों को ही मत चूज करिए फिलहाल, क्योंकि दोस्तों अभी 13-14 हजार में CMF Phone 1, Poco M7 Pro जैसे फोन्स हैं जिसमें AMOLED मिलता है, HDR है एंड ये लिस्ट ऑफ बेटर चीजें हैं इन कंपैरिजन टू P3X। तो 13-14 हजार का बजट है तो इन सारे वीडियोस को देखिए एंड वहीं इसको तब देखिएगा जब इसका प्राइस 12,500 हजार के अंदर आ जाए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।